हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सागर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो हमने ऑलरेडी रोटेशनल डायनामिक्स के 2 पार्ट्स आपके लिए शूट करके रखे हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हर किसी एप्लीकेशन का हम डेरिवेशन देखेंगे। जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में वो कैसे लिखना चाहिए, आपको क्या क्या पॉइंट्स उसमें कवर होने चाहिए, वो सब चीज़ें जो है वो आज आप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हमने लास्ट टाइम बोला था कि व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर ट्रैक। तो अपना जो ट्रैक हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो कैसा है, सर्क्यूलर ट्रैक है। ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स कर रहे हैं तो एवरीथिंग हैज़ टू बी सर्क्यूलर, तो ही जाके हम वो अप्लाई करेंगे। अब ये जो हॉरिजॉन्टल है, अब हॉरिजॉन्टल का मतलब है हम दूसरे वर्ड्स में क्या कंसिडर करेंगे कि वो सरफेस जो है वो बिल्कुल भी प्लेन है। सरफेस कैसा है, प्लेन है। क्योंकि आपके पास और एक एप्लीकेशन है कि व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। करेक्ट, बैंक्ड क्या है, जब हम करेंगे वो डेरिवेशन तब हम डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे प्लेन सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो कोई भी इंक्लिनेशन नहीं है, एकदम प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि वो डिस्कस करेंगे हम। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डायग्राम। ओके, सो जनरली डेरिवेशंस बोर्ड आपको पूछता है, एक तो 3 मार्क्स के लिए जनरली डेरिवेशंस होते हैं। ठीक है, सो 3 मार्क्स में क्या क्या एक्सपेक्टेड है आपसे डेरिवेशंस में, तो सबसे पहले होना चाहिए डायग्राम। कभी भी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे वेग नहीं होनी चाहिए डायग्राम। ठीक है, उसके साथ लेबल्स होने चाहिए उसको। सो डायग्राम विथ एप्रोप्रिएट लेबल्स। ठीक है, तो और फिर ये होने के बाद सेकेंड पॉइंट हम जब बात करेंगे, जैसे आपने डायग्राम ड्रॉ कर ली तो उसको रिप्रेजेंट भी अच्छे से करना है। जैसे कि बॉक्स वगैरह डाल के नीचे डायग्राम का जो भी ये होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे, जैसे डेरिवेशन को शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे आना चाहिए डिस्क्रिप्शन। अब किसको डिस्क्राइब करेंगे, तो डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम किसके बारे में आपने निकाली है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ऑलरेडी हम करने वाले हैं, पहला एग्जाम्पल, वहाँ पे ये पॉइंट्स मैं कनेक्ट करूँगी आपके लिए। बट सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए डायग्राम का। 2 या 3 लाइंस में आप डायग्राम को आपके लैंग्वेज में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप डिस्क्रिप्शन बोलते हैं डायग्राम को, आपको और किसको डिस्क्राइब करना है, डायग्राम को तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ उसके जो लेबल्स आपने दिए हैं उनको भी डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो वो लेबल का क्या सिग्निफिकेंस है आपके डेरिवेशन में, उसके बारे में आपको बात करनी है। जैसे डिस्क्रिप्शन खत्म हो गया, आप क्या करोगे, शुरुआत करोगे डेरिवेशन को। यहाँ पे एक्चुअल शुरुआत होती है। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होना चाहिए कि जनरली कुछ प्रिंसिपल्स या अजम्पशंस के साथ आप उसको शुरुआत करोगे। कुछ ना कुछ तो एक मैथमेटिकल स्टार्ट होगा उसका। तो उस स्टार्ट से, जैसे कि मैथमेटिकल इक्वेशंस हो, ठीक है, तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन, उससे पहले हम क्या लिखते हैं, कुछ लॉ लिखते हैं, प्रिंसिपल लिखते हैं। करेक्ट, तो वो इक्वेशन दोगे। इक्वेशंस को जनरली हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ठीक है, प्रॉपर नंबरिंग होता है। फिर उसके बाद कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हो आप डेरिवेशन में। एक इक्वेशन आ गया, दूसरा आ गया, उसके साथ डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया किसी फैक्टर से, वो होते सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंडर आएंगे। जैसे वो आप ऑपरेशंस करेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो रिलेशन मिलता जाएगा। करेक्ट, सो ये जब प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो तो साथ ही साथ आपको ये सोचना है कि डेरिवेशन किसके बारे में है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है और उसके किसके बारे में आप डेरिवेशन कर रहे हो। ठीक है, सो फाइनली ऑपरेशन करने के बाद एक फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगा। फाइनल इक्वेशन या रिलेशन, किसके बीच का रिलेशन मिलेगा हमें, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का। ठीक है, तो वो जो रिलेशन है वो आपको ठीक से देखना है और उसको ये करो, क्रॉस चेक करो कि जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया क्या वही आपने डिराइव किया है या नहीं। एक बार वो डेरिवेशन आ गया, जो भी डेरिवेशन होगा आपका फाइनल फार्मूला आप एक्चुअली डिराइव करते हो, उसको आप अच्छे से बॉक्स डालोगे, हाईलाइट करोगे उसको। ठीक है, और नीचे सबसे लास्ट वाला पॉइंट होता है वो होता है कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन करना है मतलब क्या करना है, तो जो भी बॉक्स आपने हाईलाइट किया है फॉर्मूला को, वो फॉर्मूला आपको किस क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन देता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। एग्जाम्पल लेंगे हम, डोंट वरी, बट दीज आर द की पॉइंट्स विच आर एक्सपेक्टेड फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, तभी जाके आपका डेरिवेशन प्रिसाइज होगा। और टेक इट फ्रॉम मी दोस्तों कि जितना प्रिसाइज आपका डायग्राम होगा उतना प्रिसाइज आपका डिस्क्रिप्शन होगा, उतना आगे के पॉइंट्स करने में आपको आसानी होगी। सो ट्रीट डेरिवेशन एज अ स्टोरी, यू आर राइटिंग अ स्टोरी, यू आर डेवलपिंग द स्टोरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लेंगे व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर ट्रैक। ठीक है, जैसे हमने बोला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मान लो क्वेश्चन पूछा है आपको, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर ट्रैक।
तो सबसे पहले जो भी टाइटल आप पढ़ रहे हो उसके हिसाब से आपको ये डायग्राम स्ट्राइक होना बहुत ज़रूरी है। हमने क्या बोला कि डायग्राम बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। तो क्या कैसे निकाला हमने डायग्राम? प्लेन सरफेस है आपके पास, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो आपको क्या दिखाएगा कि वो हॉरिजॉन्टल ट्रैक आपके पास है। अब वो ट्रैक कैसा है? सर्क्यूलर है, ठीक है, ट्रैक कैसा है? सर्क्यूलर है। सो सर्कल को क्या होता है? रेडियस होती है और सेंटर भी होता है, ठीक है। सो सी हमने दिखा दिया, व्हाट इज सी? सेंटर ऑफ द सर्क्यूलर ट्रैक। अब जैसे सी दिखा दिया, आप क्या दिखाओगे? रेडियस। कहाँ से कहाँ तक होगी वो रेडियस? पॉइंट सी से लेके उस पॉइंट तक जहाँ पे व्हीकल ट्रैक पे चल रहा है, ठीक है। सर्क्यूलर ट्रैक है यानी कि वो टर्न ले रहा है, ऑलराइट। तो वो जो टर्न ले रहा है तो वहाँ तक आप क्या करोगे? रेडियस को कंसिडर करोगे। तो हमने जैसे डायग्राम लिखा, ये क्या हुआ? डायग्राम का डिस्क्रिप्शन। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप आपके वर्ड्स में सेंटेंसेस बना के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दोनों चीजें हो गई, करेक्ट। तब जो व्हीकल है जो टर्न ले रहा है, अब देखो ये जो व्यू हम डायग्राम में दिखा रहे हैं ये कोई 3D व्यू नहीं है, एकदम सिंपल है। तो डायग्राम को मतलब व्हीकल को आप कहाँ से देख रहे हो? पीछे से देख रहे हो, ठीक है। पीछे से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये व्हीकल है जो जा रहा है, जो टर्न ले रहा है, ठीक है। सो तो टर्न ले रहा है तो हमने सेंटर लगा दिया, उसको रेडियस भी लगा दी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? वेट है उसका कुछ ना कुछ, तो व्हीकल है उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg, ओके। यहाँ पे भी हमने एक्सप्लेन किया व्हाट इज mg? वेट ऑफ द व्हीकल, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। उसके बाद जो लास्ट वाले 2 पॉइंट्स है वो क्या है कि कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है, ओके। जैसे ही व्हीकल जा रहा है प्लेन सरफेस है बिल्कुल भी, वहाँ पे फ्रिक्शन होगा। अब ये फ्रिक्शन क्या काम का है हमारा? क्योंकि जैसे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप घर पे जैसे चलते हो प्रॉपरली, एक ग्रिप होता है पैरों को, राइट। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होता तो हम क्या करते? फिसल जाते, नहीं चल पाते, राइट। तो फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन किसके बीच में है? व्हीकल के टायर और रोड का जो भी मटेरियल है उसके बीच में फ्रिक्शन है, करेक्ट। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसका डायरेक्शन देखो कहाँ है? इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्क्यूलर ट्रैक। सो ये हमने क्या दिया? डायरेक्शन भी बता दिया, क्योंकि फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एफएस यानी कि क्या? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन का काम क्या होता है? जब भी वेट होता है, वेट जनरली क्या है? m × g यानी कि एक्सिलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। सो mg जो होगा वो हमेशा नीचे पॉइंट करेगा, ग्रेविटी है, पुल करेगी व्हीकल को, करेक्ट। तो उसको अपोज करने वाला काउंटर फोर्स कुछ ना कुछ तो होना चाहिए हमारे पास, जो क्या है? n, कैपिटल N। कैपिटल N क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन जनरली हमें न्यूटन जी ने बताया ऑलरेडी, रिएक्शन कब आती है? जब कहीं ना कहीं पे तो एक्शन होती है। अब यहाँ पे क्या एक्शन है? जो इनरेंट है, क्या है? वेट। वेट तो हर किसी चीज का होगा ही होगा, राइट। तो वही हुई एक्शन, उसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या है? रिएक्शन। Why are we calling it as normal? Because it is always perpendicular to the object, right? Normal मैथ्स में क्या होता है जनरली? परपेंडिकुलर। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन को। अब ठीक से देखो कि क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो यहाँ तक हमने क्या कवर किया? डायग्राम ड्रॉ किया, उसको ठीक से अच्छे से लेबल किया, ये बहुत ज़रूरी है नीचे लिखना, ठीक है, जिसको आप आपके सोशल मीडिया के लैंग्वेज में बोलते हो कैप्शन, राइट, करेक्ट। सो तो फिगर को कैप्शन देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिगर को हमने डिस्क्राइब भी कर लिया अच्छे से। जैसे डिस्क्रिप्शन हो जाता है आप तुरंत क्या करोगे? नेक्स्ट पॉइंट पे मुड़ोगे। कौन सा पॉइंट है हमारा? मैथमेटिकल इक्वेशन। अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या एक्सपेक्टेड है? तो सबसे पहली चीज़ तो हमने फोर्सेस लिस्ट आउट किए। कितने फोर्सेस है हमारे पास? एक है फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा है वेट, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको इनके बीच का रिलेशन देखना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हमें पता चलती है यहाँ पे कि जो भी वेट है आपका, वेट ऑफ व्हीकल is balanced by normal reaction, कैपिटल N, करेक्ट। आप डायग्राम में देख सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, वेट कहाँ है? डाउनवर्ड है, एक दूसरे से एग्जैक्टली अपोजिट है। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वाई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं हम? N = mg। तो ये मिला हमें पहला मैथमेटिकल इक्वेशन। सो लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हुआ आपका डेरिवेशन का पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, ठीक है। हमने कितने फोर्सेस लिस्ट किए थे? 3।
एक था नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा था वेट, तीसरा था फ्रिक्शनल फोर्स। अब गौर से देखो डायग्राम को, क्या है डायग्राम, क्या बता रही है कि ये जो तीसरा फोर्स है Fs, वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ऐसा कौन सा और एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ पॉइंट करता है, पॉइंटेड टूवर्ड्स द सेंटर, इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये जो Fs है इसका रोल क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे, इट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यहाँ पे हम वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सिंबल लिखना मत भूलना क्योंकि वो ट्रैक रखने के लिए बहुत आसान होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट। तो जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उतना ही वो क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। विच मीन्स अगर मुझे मैथ्स के टर्म्स में अगर इसको लिखना है तो मैं क्या करूंगी, Fs इज इक्वल टू FCP। व्हाट डू यू मीन बाय CP, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल यानी कि पॉइंटेड टुवर्ड्स द सेंटर, करेक्ट। सो जैसे ही हम ये इक्वेशन लिखेंगे, दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 2, ओके। सो Fs जो है हमें वो पता होना चाहिए, बट Fs जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, वो हम कैसे निकालते हैं, μs इंटू n, μs इंटू क्या होता है वो n, करेक्ट, क्योंकि μs क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। रिमेंबर दोस्तों, जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, μs एक सिंबल हो गया, n एक सिंबल हो गया, Fs दूसरा सिंबल हो गया, करेक्ट। तो उन सिंबल का डिस्क्रिप्शन आपके पूरे डेरिवेशन में कंपल्सरी होना ही चाहिए। वेर व्हाट इज μs, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट, ओके। यहाँ तक हो गया हमारा। Fs हमें क्या मिला, μs इंटू n। अब आप साथ ही साथ आपको और क्या चीज़ पता है, FCP। जैसे और पहले दो पार्ट्स में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में ऑलरेडी बात की है, उसके फॉर्मूला के बारे में भी बात की है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, mv²/r ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यही क्यों किया, दूसरा और एक फॉर्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर वाला, वो क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं, व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, ये तो टाइटल है, राइट, बट एग्जैक्टली क्या डिराइव कर रहे हैं हम, तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं स्पीड, ठीक है। इस व्हीकल का स्पीड कितना होना चाहिए अगर ट्रैक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर है तो, और वो जितना भी स्पीड होगा वो कैसे होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ताकि व्हीकल गिरे ना, करेक्ट, वो हमें एक्सीडेंट नहीं करवाना है। तो सेफ स्पीड कितना है उसका डेरिवेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जनरली आपने देखा होगा हाईवे से जब भी गुजरते हैं तो वहाँ पे बोर्ड्स लगे होते हैं कि इतना स्पीड मेंटेन करो, इससे आगे मत जाना, कुछ ऐसे फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, आती घाई संकटत नहीं, करेक्ट। तो ये सब किसके लिए है कि एक्सीडेंट्स टलने के लिए। वहाँ पे उसके पीछे फिजिक्स भी है, तो कितना स्पीड गाड़ी ने मेंटेन करना चाहिए उसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे Fs पता है आपको, FCP पता है, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या चेंजेस हो गए इक्वेशन 2 में, जहाँ पे Fs है आप वहाँ पे क्या करोगे, μs n को सब्सटीट्यूट करोगे, इज इक्वल टू FCP जहाँ पे है वहाँ पे क्या करोगे, mv²/r को सब्सटीट्यूट करोगे, करेक्ट। जैसे ये हो जाता है, एज वी नो, क्या पता है हमें इक्वेशन 1 से n की वैल्यू क्या है, mg। तो ये जो इक्वेशन अभी हमें मिला है वहाँ पे n के जगह पे आप क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो, mg। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाके करती हूँ, वो μs विल रिमेन एज इट इज, mg इज इक्वल टू mv²/r, ओके। तो मास जो है व्हीकल का वो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, देयरफॉर v² इज इक्वल टू, ये जो r है वो यहाँ पे जाएगा, μs/g, ये हमें क्या मिला, v² मिला। जैसे v² मिलता है आप क्या करोगे उसका, टेकिंग स्क्वायर रूट, सो अंडर रूट μs/g, ठीक है। ये क्या मिला आपको, ये हुआ आपका मैक्सिमम स्पीड। सो v कैन बी रिटन एज Vmax on horizontal circular track, करेक्ट। क्यों ऐसा बोला हमने, क्योंकि अगर कोई भी व्हीकल का स्पीड इस वैल्यू से आगे निकल जाता है
तो डेफिनेटली वो व्हीकल क्या होगा, स्किड हो जाएगा। दैट्स वाई वी कैन राइट इट एज वी मैक्स का इक्वेशन एज म्यू एस आर जी। यहाँ तक हमारा डेरिवेशन खत्म हो जाता है। मैथ्स के मदद से हमने वो किया, सब्स्टिट्यूशंस किया, करेक्ट, इक्वेशन वगैरह को नंबर डाले, राइट, इक्वेशन 2 बिकम्स, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरह उसको डील किया, फिर उसके बाद एम जी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। तो जहाँ पे आपने एम जी सब्स्टिट्यूट किया, ये कहाँ से किया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1। ऐसा ट्रैक करके डेरिवेशन हम लेके आ सकते हैं यहाँ तक। जो भी हमारा फाइनल इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे, बॉक्स डालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर ट्रैक, करेक्ट। अब यहाँ पे बाद में मैंने क्या बोला था आपको कि लास्ट स्टेटमेंट जो होगा वो आप कंक्लूड करोगे डेरिवेशन को। कैसे करेंगे कंक्लूड, यहाँ पे देखो, मैक्सिमम स्पीड डिपेंड्स ऑन कौन से फैक्टर्स पे ऊपर डिपेंड है, देखो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, राइट, म्यू एस आर एंड जी, करेक्ट। बट अगर अर्थ के ऊपर है तो जी तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट वी मैक्स कैसे बढ़ेगा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा तो वी मैक्स भी, मैक्सिमम वेलोसिटी का जो भी लिमिट है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे सर्कुलर ट्रैक का रेडियस बढ़ता है उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू जो सेट की है कि इसके आगे मत जाओ, तो वो भी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो वही वैसे ही हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। एंड हियर इट इज फिनिश्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गए, पूरे के पूरे 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स आर योर्स, राइट। तो बेसिकली पॉइंट्स देखो क्या क्या हमने कवर किए। वैसे ही आपको क्या करना है, हर किसी डेरिवेशन को ट्रीट करना है, मेक इट एज अ स्टोरी, ट्रीट इट एज लाइक यू आर वॉचिंग समथिंग एंड यू आर डिस्क्राइबिंग दैट, okay, with the help of mathematics, mathematical operations and your understanding about the physics, all right। तो ये हमने यहाँ तक आज एक डेरिवेशन कवर किया है, आगे भी आप काफ़ी डेरिवेशंस ऐसे ही होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करने से प्यार बढ़ता है, राइट, तो शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।